हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। रांची को पहली एलिवेटेड रोड की सौगात। आज गुरुवार को नितिन गडकरी करेंगे रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने जा रही है। बहुप्रतीक्षित रोड रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर आज गुरुवार को जनता को समर्पित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन 3 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। उद्घाटन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्थानीय लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एलिवेटेड रोड को झारखंड का पहला फ्लाईओवर बताया जा रहा है, जो तकनीकी रूप से आधुनिक और यातायात की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह फ्लाईओवर लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। इस फ्लाईओवर के निर्माण से शहर के लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। रक्षा राज्य मंत्री शाह रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि रातू रोड रांची की लाइफलाइन है। इस सड़क से प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग गुजरते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, मरीज, कर्मचारी और व्यवसायी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन 300 से अधिक एम्बुलेंस गुजरती है, जो पहले जाम में घंटों फंसे रहती थी, लेकिन अब फ्लाईओवर के शुरू होने से 4 से 5 मिनट में यह सफर तय हो सकेगा, जो पहले 3 घंटे तक समय लेता था। झारखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। चाईबासा से गुजर रहा मानसून टर्फ। मौसम विभाग ने झारखंड के आधा दर्जन जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि झारखंड के उत्तरी मध्य एवं निकटवर्ती भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य में कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने दैनिक पूर्वानुमान में कहा है कि झारखंड के लगभग सभी जगहों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं राज्य के 6 जिले लातेहार, लोहरदगा, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा ऐसे जिले हैं जिनके लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मानसून टर्फ इस समय चाईबासा से गुजर रहा है, जो बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इसके असर से झारखंड के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी। कुछ जगहों में भारी वर्षा होने की संभावना है। वह झारखंड में पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में मानसून सक्रिय रहा। लगभग सभी जगहों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। रांची में जगन्नाथपुर मेला देखने जा रहे परिवार को ट्रक ने कुचला। 2 मासूम व मां की मौत। नगड़ी थाना क्षेत्र में एक भयावह सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक मां और उनके 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। यह घटना नगड़ी थाना क्षेत्र के नारो बाजार के पास हुई। जानकारी के अनुसार परिवार सदस्य एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर रथ मेला देखने जा रहे थे। नारो बाजार के पास अचानक उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। उसी समय पीछे से आ रहे एक मालवाहक ट्रक ने सभी को रौंद दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। नगड़ी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर रिम्स भेज दिया। वही गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को भी तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने रिंग रोड के पास सड़क पर टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया। 400 रुपए किलो धनिया और 200 रुपए का बिक रहा बीन्स। रांची में आसमान पर पहुंचे हरी सब्जियों के दाम। राजधानी समेत झारखंड में झमाझम बारिश की वजह से सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों की वजह से निचला मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की थाली से हरी सब्जियां गायब हो गई है। आज से ठीक 1 पखवाड़े पहले जिन सब्जियों की कीमत 15 से 20 रुपए किलो थी, आज वह बाजार में 60 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। रांची के हरमू सब्जी बाजार में तोरई, जिसे नेनुआ भी कहा जाता है, वह 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। धनिया पत्ता 400 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वही बीन्स 200 रुपए प्रति किलो। वही 1 पखवाड़े पहले तक टमाटर 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा था, वह आज 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मुहर्रम को लेकर राज्य भर में अलर्ट। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य बुधवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी प्रक्षेत्रीय व क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक बैठक में शामिल हुए। बैठक में डीजीपी ने साफ निर्देश देते हुए कहा है कि पर्व के दौरान विधि व्यवस्था से कोई
समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी जिलों को संभावित संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बलों की तैनाती करने, निरोधात्मक कार्रवाई पहले से सुनिश्चित करने और अप्रत्याशित हालात से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल तैयार करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने सभी एसएसपी और एसपी को कहा है कि जुलूस मार्ग का भौतिक सत्यापन कर ले, संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं, ड्रोन से निगरानी रखें और जुलूस के दौरान वीडियोग्राफी सुनिश्चित करें। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर तत्काल कार्रवाई करने को भी कहा गया। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में शांति समिति की बैठक आयोजित हो, जिला नियंत्रण कक्ष पूरी तरह सक्रिय रहे और डीजे या किसी भी साउंड सिस्टम से भड़काऊ गानों के प्रसारण पर रोक लगाई जाए। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, ज्योति शुक्ला बनी टॉपर। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। इस प्रवेश परीक्षा में ज्योति शुक्ला पूरे राज्य में पहले स्थान पर रही, दूसरे स्थान पर अब्दुल सकलैन मुस्तफ़ा तथा तीसरे स्थान पर अंकित राज आदित्य रहे। तीनों को 150 अंकों में क्रमशः 141.25, 138.25 तथा 137.50 अंक मिले हैं। 18 मई को हुई इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था थी। परिषद ने इस परीक्षा के परिणाम जारी करने के साथ साथ नामांकन के लिए काउंसलिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पहली काउंसलिंग के लिए 3 से 8 जुलाई तक ऑनलाइन निबंधन तथा सीटों के विकल्प भरने की प्रक्रिया संपन्न होगी। 9 से 10 जुलाई तक विकल्पों में संशोधन हो सकेगा। परिषद ने 13 जुलाई को सीटों के आवंटन की सूची प्रकाशित करेगा। पलामू में स्कॉर्पियो और बाइक में टक्कर, 2 की मौत, 4 की हालत गंभीर। सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द में नेशनल हाईवे 39 पर स्कॉर्पियो और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य जख्मी हैं। गंभीर रूप से जख्मी एक युवक को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है जबकि 3 अन्य युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुधवार की देर शाम एक स्कॉर्पियो पड़वा के इलाके से मेदिनीनगर की तरफ जा रही थी। इसी क्रम में सिंगरा खुर्द में दरहा बाबा के पास स्कॉर्पियो ने एक बाइक को टक्कर मार दी और पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि स्कॉर्पियो में सवार एक दूसरे युवक की भी मौत हो गई। स्कॉर्पियो में सवार मृतक की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के हमीदगंज के रहने वाले सोनू कुमार के रूप में हुई है जबकि बाइक सवार मृतक की पहचान विजय यादव पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव के रहने वाले के रूप में हुई है। लातेहार में सांप काटने से किशोर की मौत, गांव में मातम। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के डाढ़ा ग्राम में सांप काटने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव के सनी उरांव अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान एक विषैले सांप ने उसे काट लिया जिससे वह अचेत हो गया। परिजन आनंद फानन में उसे लेकर बालूमाथ सीएचसी पहुंचे जहां डॉक्टर अलीसा टोप्पो ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार किशोर का शव बिना पोस्टमार्टम के परिजनों को सौंप दिया गया। मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज गढ़वा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे बाईपास 4 लेन सड़क का उद्घाटन। 1129 करोड़ में हुआ निर्माण। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज 3 जुलाई को झारखंड के गढ़वा भी आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के गढ़वा आगमन से पहले बुधवार को मॉक ड्रिल एवं ज्वाइंट ब्रीफिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल गढ़वा के बिरसा मुंडा हेलीपैड से लेकर खूर गांव स्थित कार्यक्रम स्थल तक किया गया जिसमें कई गाड़ियों का काफिला शामिल था। इस मॉक ड्रिल में डीसी एसपी समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। सड़क सुरक्षा एवं परिवहन मंत्रालय के सदस्य रविंद्र तिवारी ने कहा कि गढ़वा को एक बहुत बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देने वाले हैं। वो 1129 करोड़ की लागत से बनकर तैयार 22 किलोमीटर गढ़वा बाईपास 4 लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि गढ़वा जिले को 3 जुलाई को नितिन गडकरी के द्वारा कुछ और नई सौगात मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 3 जुलाई को लगभग 12 बजे गढ़वा में पहुंचेंगे और करीब 1:30 बजे यहां से प्रस्थान करेंगे। झारखंड में भारी बारिश का कहर, दामोदर नदी में बहा बोकारो का युवक। बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के राजा बेड़ा स्थित दामोदर नदी पर बने रेलवे पुल के समीप बुधवार दोपहर नदी की तेज धार में एक युवक बह गया। युवक की पहचान तुरियो पंचायत के राजा बेड़ा गांव के बेलगुटू टोला निवासी अजीत सिंह के 35 वर्षीय पुत्र बालेश्वर कुमार सिंह के रूप में की गई है। प्रशासनिक पदाधिकारियों ने गोताखोर टीम को घटना की सूचना दी है। इसके बाद खोजबीन शुरू होगी। तेनुघाट डैम के जलस्तर में वृद्धि होने की वजह से डैम के 10 फाटक खोले गए हैं। इससे दामोदर का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कुछ लोगों ने बताया कि युवक नदी तट पर दोपहर 11-12 बजे के बीच पहुंचा था। नदी में कुछ महिलाओं ने उसे पानी में डूबता हुआ देखा था। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी।
श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित हो और भगदड़ की स्थिति न बने, मुख्य सचिव। राज्य के श्रावणी मेला 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह 9 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान लगभग 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के बाबा नगरी और बाबा बासुकीनाथ धाम आने की संभावना है। श्रद्धालु बाबा धाम से सुखद अनुभव लेकर लौटे। इसकी तैयारियां विभिन्न स्तरों पर व्यापक तरीके से चल रही है। बुधवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी ने तैयारियों को लेकर सभी संबंधित विभागों के प्रमुख और देवघर तथा दुमका के उपायुक्त, एसपी व अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान ठोस निर्णय लिए गए और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तय की गई। मुख्य सचिव का फोकस लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा पर थी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था पुख्ता बनाएं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। डेडलाइन समाप्त, 76% राशन कार्डधारियों का ही हो सका केवाईसी। अब तक 1,42,000 लाभुक गलत पाए गए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों का ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य फर्जी राशन कार्डधारियों की पहचान करना था। इसके लिए 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित थी, लेकिन 30 जून तक झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 76% लाभुकों का ही ई-केवाईसी हो सका। 24% लाभुकों का ई-केवाईसी लंबित रह गया। हालांकि ई-केवाईसी का एक सुखद फलाफल यह निकला है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन ले रहे 1,42,504 गलत पहचान हुई है। इससे राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले खाद्य अन्न अब इस रिक्ति के विरुद्ध 1,42,504 नए लाभुकों को दिया जा सकेगा। हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर उद्घाटन की तिथि बढ़ाने की मांग की, गडकरी को बताया कारण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री गडकरी से रातू रोड फ्लाईओवर और गढ़वा में NHAI द्वारा निर्मित सड़क के उद्घाटन समारोह की तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में कहा है कि वह फिलहाल दिल्ली में इलाजरत अपने पिता शिबू सोरेन की देखभाल में लगे हैं, इसलिए उनके लिए 3 जुलाई को आयोजित उद्घाटन समारोह में शामिल होना संभव नहीं है। साथ ही सोरेन ने कहा है कि भले ही यह केंद्र सरकार की परियोजना है, लेकिन इसमें राज्य सरकार का सहयोग कदम कदम पर रहा है। भूमि अधिग्रहण और NOC से लेकर संबंधित स्थानीय मुद्दों को समन्वय के साथ हल किया गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हेमंत सोरेन ने पत्र में कहा है कि उनके लिए गढ़वा की सड़क और रातू रोड फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह में शामिल होना सम्मान की बात है, लेकिन पिता की तबियत खराब होने के कारण वह शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने गडकरी से कहा है कि अगर संभव हो तो वह उद्घाटन कार्यक्रम की तिथि आगे बढ़ाएं ताकि वह उसमें शामिल हो सके। रांची में महिला बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। 4 जुलाई को अन्नपूर्णा देवी करेंगे उद्घाटन। स्मार्ट सिटी रांची के परिसर स्थित JUPMI भवन में 4 जुलाई 2025 को सावित्री बाई राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा। यह उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की जो है केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य की महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, खिजरी विधायक राजेश कश्यप समेत मंत्रालय के सचिव, संस्थान के निदेशक, राज्य के मुख्य सचिव और अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। सहायक आचार्य के गणित और विज्ञान का रिजल्ट जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगा जारी। झारखंड हाईकोर्ट में JSSC ने दायर किया शपथ पत्र। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के गणित और विज्ञान का रिजल्ट जुलाई के दूसरे हफ्ते में जारी करेगा। सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जुलाई के तीसरे या चौथे हफ्ते में जारी करेगा। JSSC ने झारखंड हाईकोर्ट में इस बाबत शपथ पत्र दायर किया है। पिछली सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की थी और समय सीमा निर्धारित करते हुए शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की सेहत में सुधार, झारखंड में दुआओं का दौर।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के संस्थापक और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, जिन्हें प्यार से दिशोम गुरु कहा जाता है, पिछले कई दिनों से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी तबियत खराब होने की खबर ने न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ा दी। 81 वर्षीय शिबू सोरेन उम्र जनित बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनमें किडनी की समस्या, मधुमेह और हाल ही में हुआ ब्रेन स्ट्रोक शामिल हैं। इसके बावजूद उनकी स्थिति में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जिससे उनके समर्थक प्रार्थनाओं और दुआओं का असर मान रहे हैं। गिरिडीह के बिरनी में डोभा में डूबने से बच्चे की मौत। 5 साल का बच्चा साथियों के साथ नहाने गया था, गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के मदनगुंडी गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। मदनगुंडी निवासी मुस्तकिम अंसारी का 5 वर्षीय पुत्र आर्यन डोभा में डूबने से मौत हो गई। आर्यन अपने 5 अन्य साथियों के साथ डोभा में नहाने गया था। नहाते समय वह फिसलकर गहरे पानी में चला गया। घटना के समय डोभा के पास कोई वयस्क मौजूद नहीं था। साथ गए बच्चे डर से भाग गए और गांव पहुंचकर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण डोभा पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने आर्यन के शव को बाहर निकाला। भरकट्टा ओपी प्रभारी अमन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। आर्यन मुस्तकिम अंसारी का इकलौता बेटा था। परिवार में अब 2 बेटियां हैं। त्योहार का माहौल अब मातम में बदल गया है। गिरिडीह में गांव के जंगल में अजगर ने निगली लोमड़ी फिर उगली। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के बाल्हेडी गांव के जंगल में उस समय सब चौंक गए जब ग्रामीणों ने एक विशालकाय अजगर को लोमड़ी को निगलते हुए देखा। इस घटना का वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने उसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अजगर को लोमड़ी को निगलते हुए और फिर उसे उगलते हुए देखा जा सकता है। ग्रामीणों के मुताबिक अजगर का यह विशालकाय आकार और लोमड़ी को निगलने का दृश्य हर किसी को चौंका देने वाला था। वीडियो को देखकर हर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह नज़ारा भयावह है। जिसने भी वीडियो देखा वो हैरत में है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि इससे घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित नहीं किया गया, जिस कारण अजगर के रेस्क्यू के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। रामगढ़ के पतरातू डैम का फाटक खोला गया। दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना। रामगढ़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पतरातू डैम के मुख्य जल स्रोत नलकारी और घाघरा नदी से लगातार पानी आने के कारण डैम के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। डैम का जलस्तर 1327.60 RL से पार हो चुका है, जिसको लेकर पतरातू डैम के 8 फाटक में से 4 और 5 नंबर फाटक को 2-2 इंच खोलकर जल की निकासी की जा रही है। इसको लेकर पूरे जिले में नलकारी नदी और दामोदर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को फाटक खुलने की जानकारी दी गई है, ताकि यदि नदी का जलस्तर अचानक बढ़े तो कोई नुकसान ना हो। इधर मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर जल जमाव की भी स्थिति देखने को मिल रही है। नदी तालाब लबालब भर गए हैं। पतरातू क्षेत्र में दामोदर व नलकारी और घाघरा नदी भी उफान पर है, जिसके कारण पतरातू डैम से जुड़ने वाली नलकारी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इधर पतरातू डैम के फाटक खुलने की खबर सुनने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग डैम के पास पहुंचकर इस सुनहरे पल को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। PTPS डैम का फाटक खुलने से नलकारी नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। बता दें कि नलकारी नदी दामोदर नदी से मिलती है, जिसके कारण दामोदर नदी के जलस्तर में वृद्धि का असर रजरप्पा तक दिखेगा। 4th ग्रेड बहाली 3000 से अधिक अभ्यर्थियों का जमा हुआ आवेदन। पोस्ट ऑफिस में अभ्यर्थियों की उमड़ी भीड़। पलामू जिले में 585 4th ग्रेड पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। बहाली के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई है। बुधवार तक पलामू में 3000 आवेदन जमा हो चुके हैं। 4th ग्रेड पदों पर बहाली के लिए रजिस्ट्री डाक के द्वारा आवेदन को आमंत्रित किया गया है। आवेदन को जमा करने और पोस्टल ऑर्डर के लिए पलामू के पोस्ट ऑफिस में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी है। डाल्टनगंज पोस्ट ऑफिस में अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है। पुलिस लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है। कई इलाकों में पोस्ट ऑफिस में पोस्टल ऑर्डर और डाक टिकट नहीं मिलने की जानकारी भी सामने आई है। पलामू के ग्रामीण इलाकों के डाकघर में पोस्टल ऑर्डर और टिकट नहीं मिल रहे हैं। 4th ग्रेड का आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नियोजनालय से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियोजनालय से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बुधवार तक 25,000 के करीब युवाओं ने नियोजनालय से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था।
टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर की गोली मारकर हत्या। हजारीबाग के केरेडारी में बालू घाट पर मारी गोली। आपसी वर्चस्व का मामला। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र में गेरुआ नदी के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे हुई इस घटना में मृतक की पहचान टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर अनीस अंसारी के रूप में हुई। अनीस रांची जिले के बुड़मू थाना क्षेत्र के मतवे गांव का निवासी था। घटना के समय गेरुआ नदी में बालू लोडिंग का काम चल रहा था। अचानक 3 राउंड गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इससे वहां मौजूद ट्रैक्टर चालक और मजदूर भाग गए। पुलिस के अनुसार यह आपसी वर्चस्व की लड़ाई का मामला हो सकता है। पुलिस ने बताया है कि अनीस अंसारी पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। उसकी हत्या के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सरायकेला में हाईवा और बस में टक्कर, 15 जख्मी। यात्रियों से भरी बस जा रही थी जमशेदपुर, सामने से हाईवा ने मारी टक्कर। सरायकेला में बुधवार को यात्रियों से भरी बस और हाईवा की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 15 लोग जख्मी हो गए। घटना राजनगर थाना अंतर्गत चाईबासा राजनगर मार्ग पर केसरगढ़िया के पास हुई। घटना के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मां पार्वती यात्री बस ओडिशा के बड़बिल से पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा होते हुए टाटानगर जा रही थी। इस दौरान बीच रास्ते में यह हादसा हुआ। गिरिडीह के कुसमाकुरा में डायरिया का प्रकोप, 14 लोग संक्रमित, 5 गंभीर मरीज सदर अस्पताल रेफर। दूषित पानी बना कारण गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड स्थित कुसमाकुरा गांव में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। मंगलवार की देर शाम से हुई यह समस्या बुधवार तक और अधिक फैल गई। अब तक 14 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 5 मरीजों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मरीजों का इलाज कर रही है। टीम ने ग्रामीणों को दवाएं वितरित की और बीमारी से बचाव के लिए जरूरी सलाह दी। प्रारंभिक जांच में डायरिया का मुख्य कारण दूषित पानी सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है। लोग बोरिंग और कुएं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने डुमरी स्वास्थ्य विभाग को बीमारी की रोकथाम के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने मामले की जांच का प्रतिवेदन समर्पित करने को भी कहा है। कुछ मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। रांची में नाली निर्माण के दौरान फटी गैस पाइपलाइन, घरों और दुकानों को कराया गया खाली। रांची के निवारनपुर इलाके में फ्लाईओवर के नीचे मरम्मत कार्य के दौरान गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। यह कार्य L&T कंपनी द्वारा किया जा रहा था। पाइपलाइन फटते ही तीव्र गैस रिसाव शुरू हो गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। गैस रिसाव को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत आसपास के घरों और दुकानों को खाली करवा लिया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए दमकल विभाग की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची। हालांकि गेल इंडिया की तकनीकी टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 2 घंटे लग गए। स्थिति पर नियंत्रण पाने के बाद टीम ने गैस पाइपलाइन को बंद कर मरम्मत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गैस की तेज गंध के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल प्रशासन ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही L&T और गेल के अधिकारियों से जवाब तलब की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सौरव नारायण सिंह ने दान की 30 एकड़ जमीन, विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत। राजा रामगढ़ के वंशज और 2004 से 2014 तक कांग्रेस के विधायक रहे सौरव नारायण सिंह ने पद्मा किला की 30 एकड़ जमीन विनोबा भावे विश्वविद्यालय को दान देने की घोषणा की। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा ने स्वयं स्थल का निरीक्षण किया। पूर्व विधायक सौरव नारायण सिंह ने कहा है कि उनके दादा राजा कामाख्या नारायण सिंह संत विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े रहे थे। उन्हीं के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने यह जमीन विश्वविद्यालय को दान देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की कमी ना हो, यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। भविष्य में विश्वविद्यालय को और भूमि की आवश्यकता हुई तो वह उसे भी देने को तैयार हैं। राजनीति में वापसी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा है कि दान का राजनीति से कोई संबंध नहीं होता, यह सेवा का कार्य है। साथ ही यह भी जोड़ा है कि यदि जनता उन्हें फिर अवसर देती है तो वह जरूर स्वीकार करेंगे। HEC के सफाई कामगारों का आउटसोर्सिंग के खिलाफ प्रदर्शन, श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद मिला त्रिपक्षीय वार्ता का आश्वासन। HEC के सैकड़ों सफाई कामगारों ने बुधवार को HMBP के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य वर्षों से काम कर रहे सफाई मजदूरों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के हवाले करने की योजना का विरोध करना था। इस दौरान मजदूरों ने सभा कर अपनी मांगे रखी और कंपनी प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने कहा है कि वे वर्षों से, कुछ तो 30 से 40 वर्षों से HEC
एचईसी में विभिन्न विभागों जैसे कि एफएफपी, एचएमबीपी और मुख्यालय में कार्य कर रहे हैं। कंपनी के गिरे हुए हालात में भी उन्होंने झाड़ियों की कटाई, रंगाई पुताई, साफ सफाई और देखभाल जैसे हर कार्य में योगदान देकर कंपनी की चमक बनाए रखी। लेकिन अब इन्हीं मजदूरों को प्रबंधन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से हटाने की कोशिश कर रहा है। वक्ताओं ने कहा कि यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। इसी कड़ी में एनएसयूआई झारखंड प्रदेश महासचिव रोहित पांडे के नेतृत्व में कामगारों का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड के श्रम मंत्री संजय यादव से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को विस्तार से बताया है कि एचईसी प्रबंधन बिना वैकल्पिक योजना के पुराने कर्मचारियों को हटाकर नई एजेंसी के हवाले करना चाहती है, जो कार्मिकों के साथ खुला अन्याय है। मंत्री ने कर्मचारियों की बात को गंभीरता से सुना और अपने कार्यालय सहयोगियों को निर्देश देते हुए कहा कि 13 जुलाई को एचईसी के सीएमडी, श्रम विभाग और मजदूरों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की जाएगी, जिसमें समाधान पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मजदूरों की समस्या का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता होगी। रांची में राज्यपाल से मिला संथाल आदिवासियों का प्रतिनिधिमंडल। मरांगबुरु की सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम सभा को देने की मांग। मरांगबुरु फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल ने गिरिडीह के पीरटान में मरांगबुरु, जिसे पारसनाथ पर्वत भी कहा जाता है, को संथाल आदिवासी समुदाय का तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने उस क्षेत्र की सुरक्षा, प्रबंधन, निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी ग्राम सभा को सौंपने की मांग उठाई है। इस संबंध में मरांगबुरु फाउंडेशन की ओर से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। रांची में राज्यपाल से मिलने पहुंचे प्रतिनिधियों ने कहा कि मरांगबुरु पर्वत संथाल आदिवासियों के लिए न केवल एक प्राकृतिक संरचना है, बल्कि यह उनके ईश्वर मरांगबुरु का प्रतीक भी है। यह स्थल युगों युगों से पूजा जाता रहा है और यहाँ धार्मिक आस्था, परंपरा एवं आदिवासी संस्कृति गहराई से समाई हुई है। पर्वत की चोटी पर युग जाहिर थान, सरना और तलहटी में दुहेदिशोम गोची धान स्थित है, जो इस समुदाय के 2 प्रमुख पूजा स्थल हैं। रांची में राजभवन के सामने 90 दिनों से जारी है शिक्षकेतर कर्मचारियों का आंदोलन। पकौड़ी तलकर जताया विरोध। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद झारखंड के कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है। इस फैसले ने जहां संस्थागत ढांचे को बदला, वहीं इससे जुड़े शिक्षकेतर अनुबंध कर्मचारियों को सीधे बेरोजगारी की ओर धकेल दिया है। आज की स्थिति में यह हो गया है कि रांची विश्वविद्यालय क्षेत्र के ही 500 से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी रोजी रोटी छिन चुकी है। कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें अन्य कॉलेजों में समायोजित किया जाए या उनकी सेवाओं को यथावत रखा जाए। पिछले 90 दिनों से रांची में राजभवन के समक्ष कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सरकार से कोई जवाब नहीं मिलने पर अब इनका आंदोलन और भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को धरना स्थल पर ही इन्होंने जो है विरोध स्वरूप इन लोगों ने पकौड़ियां तला। आंदोलनकारियों ने इसे प्रतीकात्मक विरोध बताते हुए राहगीरों के बीच पकौड़ियां बेची। उनका कहना है कि अब हमारे पास इतना भी नहीं है कि 2 वक्त की रोटी ठीक से मिल सके। हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल शिक्षकेतर कर्मचारी पिछले कई वर्षों से कॉलेजों में इंटर स्तर की पढ़ाई और कार्यालय कामकाज से जुड़े रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत इंटर की पढ़ाई कॉलेजों से हटाकर स्कूलों को सौंप दी गई है। इस बदलाव ने इन कर्मचारियों को एक झटके में बेरोजगार बना दिया है। गढ़वा में जंगली हाथी ने बुजुर्ग की ली जान। 72 घंटे के अंदर 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। गढ़वा जिले में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। पिछले 72 घंटे में हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली है। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात झुंड से बिछड़े हाथी ने रंका थाना क्षेत्र के नगारी गांव में घुसकर एक घर को ध्वस्त कर दिया, जिससे घर में सो रहे एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान विजय सिंह के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीण परिजनों को सांत्वना देने में लगी हैं। वही जानकारी मिलने के बाद पंचायत प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इधर घटना के बाद वन विभाग के पदाधिकारी भी नगारी गांव पहुंचे। पदाधिकारियों ने परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है और जल्द हाथियों से ग्रामीणों को निजात दिलाने की बात कही है। इससे पहले सोमवार को भी झुंड से बिछड़े एक हाथी ने धुरकी थाना क्षेत्र के चिरका में 2 लोगों को कुचलकर मार डाला था। लगातार हो रहे हाथियों के हमले से ग्रामीणों में दहशत है, साथ ही वन विभाग के प्रति नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों ने 3 दिनों में 3 लोगों को कुचलकर मार डाला है, लेकिन वन विभाग हाथियों को इलाके से भगाने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है। हालांकि मुखिया ने कहा है कि डीएफओ से बात हुई है, उन्होंने हाथियों को भगाने की पहल करने की बात कही है।
1.5 करोड़ की लूटकांड का सनसनीखेज खुलासा, 2 शातिर हथियार समेत धराए। जिले की चाकुलिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 1.5 करोड़ लूटकांड मामले की सनसनीखेज खुलासा करते हुए 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इनके पास से लूटे गए सोने की जेवरात, नकदी, एक मोटरसाइकिल, अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मोहम्मद रफीक और निरंजन गोड के रूप में हुई है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि 30 जून की रात चाकुलिया के रहने वाले अरुण कुमार नंदी से हथियार का भय दिखाकर अपराधियों ने करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और 1.5 लाख रुपए नगद लूट लिए थे। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने विशेष छापामारी अभियान चलाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है और ये इलाके के शातिर अपराधियों में गिने जाते हैं। गिरिडीह में ट्रक ने कार को रौंदा, पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत, 2 महिलाएं घायल। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मधवा टोल टैक्स के पास मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्विफ्ट डिजायर कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस भयावह दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतकों की पहचान जो है लीलो तुरी 55 वर्षीय, छोटू तुरी 40 वर्षीय और राजन तुरी 35 वर्षीय के रूप में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक छोटू तुरी और राजन तुरी आपस में पिता पुत्र थे। सभी लोग नवडीहा ओपी क्षेत्र के जो है जंगरीडीह गांव से बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महुवार गांव में लीलो तुरी की भतीजी के यहां आषाढ़ी पूजा के अवसर पर प्रसाद खाने गए थे और लौटते वक्त यह भयंकर हादसा हुआ। खून के रिश्ते के साथ दरिंदगी, युवती से दुष्कर्म के आरोप में पिता, पुत्र और मां गिरफ्तार। राजधानी रांची से रिश्तों को तार तार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक दिव्यांग युवती के साथ उसके ही पिता और भाइयों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला बरियातू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता, पुत्र और मां को गिरफ्तार किया है। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दिव्यांग युवती के साथ 4 वर्षों से लगातार यौन शोषण किया जा रहा था। इस दौरान युवती का कई बार एबॉर्शन भी कराया गया है। ताज्जुब वाली बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके पिता और भाइयों के द्वारा युवती का यौन शोषण किया गया और युवती का एबॉर्शन भी कराया गया। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में एक युवती की शिकायत जब पुलिस को मिली तो पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि युवती ने दुष्कर्म का आरोप जिन पर लगाया वो कोई और नहीं बल्कि युवती के पिता और भाई थे। मामले की शिकायत मिलने के बाद बरियातू पुलिस जांच में जुटी, जिसके बाद मामला सही पाया गया। पुलिस को जांच के क्रम में यह भी पता चला है कि युवती का कई बार एबॉर्शन भी कराया गया था। इस एबॉर्शन में मदद किसी और ने नहीं बल्कि युवती की मां ने ही की थी। जांच के दौरान मां ने कई तथ्यों को छिपाने की कोशिश भी की थी। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच के बाद युवती के पिता, एक भाई और मां को गिरफ्तार किया है। हालांकि मामले में एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।